इन्वेस्टमेंट आपको या कोई डील थोड़ा सा आपको सोच समझ कर करने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नई डील और नई अपॉर्चुनिटी और देखा जाए तो नई इन्वेस्टमेंट आप करने के बारे में सोचेंगे तो थोड़ा सा ना जल्दबाजी में मत कीजिएगा, थोड़ा सोच समझ कर ही उसको हैंडल कीजिएगा। साथ ही साथ बात कर लेते हैं पैसा फाइनेंस, ठीक है। खर्चे में आप एकदम से मतलब ज़्यादा खर्चा देख सकते हैं, लाइक खर्चे में बढ़ोतरी होगी, ठीक है। खर्चा नाप शनाप होगा पहले से ज़्यादा, जैसे मार्च से ज़्यादा होगा एकदम से, ठीक है। पुराने पैसे मिलने के योग है। अगर आपने किसी को पैसा दिया है या कहीं पैसा आपने इन्वेस्ट किया था वो मतलब अटक गया था तो पैसे आपको वापस मिलने के काफ़ी अच्छे योग है इस महीने, ठीक है। और कहीं पे भी मैंने अभी आपको बताया, अगर आप कहीं निवेश कर रहे हैं या पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको सोच समझ कर करने की कोशिश है, ठीक है। महीने के अंत तक यानी कि अप्रैल के 21 तारीख के बाद थोड़ा सा फाइनेंस को लेकर थोड़ा स्टेबिलिटी मिलने के चांसेस है, ठीक है। अगर आप पैसों को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं तो आप लव लाइफ और रिलेशनशिप कैसा रहेगा। लव लाइफ की बात करें तो थोड़ा सा पार्टनर के साथ ईगो क्लैशेज और मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकते हैं, तो कम्युनिकेशन थोड़ा क्लियर रखिएगा, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग और ईगो क्लैशेज थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। और रही बात अगर आप मैरिड हैं तो थोड़ा सा पार्टनर के साथ ना मिसअंडरस्टैंडिंग रह सकती है, थोड़ा तनाव रहेगा आप दोनों के बीच में, बट बात कुछ संभल जाएगी, ठीक है। एंड लास्ट चीज़ें ठीक हो जाएगी। शुरुआत में थोड़ा सा फाइट वाला चीज़ दिख रहा है, बट अगर आप सिंगल है तो डेफिनेटली अगर सिंगल है ना तो मुझे इस महीने आपके लिए थोड़ा अपॉर्चुनिटी के चांसेस भी बहुत कम दिख रहे हैं कि कोई आपकी लाइफ में आएगा इस महीने, ठीक है। और बात करें स्वास्थ्य की यानी कि हेल्थ की, थकान, स्ट्रेस और नींद की कमी थोड़ा सा आप महसूस कर सकते हैं, यानी कि नींद थोड़ा सा टूट कर आएगी। और पेट या बीपी से जुड़ी बीमारी बढ़ सकती है, तो थोड़ा सा पेट का और बीपी का ध्यान रखिएगा और हेल्थी डाइट लीजिएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें रेमेडीज़ की, इस महीने आपको डेली ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है। साथ ही साथ ना आपको मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर उनकी पूजा करनी है या फिर सिंदूर चढ़ाइएगा। और साथ ही साथ लाल कलर का ज़्यादा उपयोग कीजिएगा। अगर आप कोई नई चीज़ कर रहे हैं, कोई नई डील कर रहे हैं तो डेफिनेटली लाल कलर अपने पास रखिएगा। राधे राधे। चलिए जान लेते हैं स्कॉर्पियो राशि यानी कि वृश्चिक राशि का 2026 अप्रैल मंथ कैसे रहने वाला है। ये मंथ आपके लिए थोड़ा सा तनाव भरा होगा, ठीक है। काम का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, अचानक से वर्क प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। बॉस या सीनियर से मतभेद हो सकती है, तो इसके लिए आप डेफिनेटली बचें, उनसे बहुत अच्छे से या गैप बनाकर बात करें। लड़ाई झगड़े को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, क्योंकि इस महीने काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स मुझे दिख रहा है आपके बॉस से या सीनियर से, ठीक है। साथ ही साथ 15 अप्रैल के बाद ना थोड़ी स्थिति में बदलाव आएगा, चेंजेस होगा, ठीक है। नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। अगर आप प्रमोशन का वेट कर रहे थे तो मिड के 15 अप्रैल के बाद आपको मिल सकता है, ठीक है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो नई इन्वेस्टमेंट आपको या कोई डील थोड़ा सा आपको सोच समझ कर करने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नई डील और नई अपॉर्चुनिटी और देखा जाए तो नई इन्वेस्टमेंट आप करने के बारे में सोचेंगे तो थोड़ा सा ना जल्दबाजी में मत कीजिएगा, थोड़ा सोच समझ कर ही उसको हैंडल कीजिएगा। साथ ही साथ बात कर लेते हैं पैसा फाइनेंस, ठीक है। खर्चे में आप एकदम से मतलब ज़्यादा खर्चा देख सकते हैं, लाइक खर्चे में बढ़ोतरी होगी, ठीक है। खर्चा नाप शनाप होगा पहले से ज़्यादा, जैसे मार्च से ज़्यादा होगा एकदम से, ठीक है। पुराने पैसे मिलने के योग है। अगर आपने किसी को पैसा दिया है या कहीं पैसा आपने इन्वेस्ट किया था वो मतलब अटक गया था तो पैसे आपको वापस मिलने के काफ़ी अच्छे योग है इस महीने, ठीक है। और कहीं पे भी मैंने अभी आपको बताया, अगर आप कहीं निवेश कर रहे हैं या पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको सोच समझ कर करने की कोशिश है, ठीक है। महीने के अंत तक यानी कि अप्रैल के 21 तारीख के बाद थोड़ा सा फाइनेंस को लेकर थोड़ा स्टेबिलिटी मिलने के चांसेस है, ठीक है। अगर आप पैसों को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं तो आप
लव लाइफ और रिलेशनशिप कैसा रहेगा। लव लाइफ की बात करें तो थोड़ा सा पार्टनर के साथ ईगो क्लैशेज और मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकते हैं, तो कम्युनिकेशन थोड़ा क्लियर रखिएगा, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग और ईगो क्लैशेज थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। और रही बात अगर आप मैरिड हैं तो थोड़ा सा पार्टनर के साथ ना मिसअंडरस्टैंडिंग रह सकती है, थोड़ा तनाव रहेगा आप दोनों के बीच में, बट बात कुछ संभल जाएगी, ठीक है। एंड लास्ट चीज़ें ठीक हो जाएगी। शुरुआत में थोड़ा सा फाइट वाला चीज़ दिख रहा है, बट अगर आप सिंगल है तो डेफिनेटली अगर सिंगल है ना तो मुझे इस महीने आपके लिए थोड़ा अपॉर्चुनिटी के चांसेस भी बहुत कम दिख रहे हैं कि कोई आपकी लाइफ में आएगा इस महीने, ठीक है। और बात करें स्वास्थ्य की यानी कि हेल्थ की, थकान, स्ट्रेस और नींद की कमी थोड़ा सा आप महसूस कर सकते हैं, यानी कि नींद थोड़ा सा टूट टूट कर आएगी। और पेट या बीपी से जुड़ी बीमारी बढ़ सकती है, तो थोड़ा सा पेट का और बीपी का ध्यान रखिएगा और हेल्थी डाइट लीजिएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें रेमेडीज़ की, इस महीने आपको डेली ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है। साथ ही साथ ना आपको मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर उनकी पूजा करनी है, या फिर सिंदूर चढ़ाइएगा। और साथ ही साथ लाल कलर का ज़्यादा उपयोग कीजिएगा। अगर आप कोई नई चीज़ कर रहे हैं, कोई नई डील कर रहे हैं, तो डेफिनेटली लाल कलर अपने पास रखिएगा। राधे राधे। चलिए जान लेते हैं स्कॉर्पियो राशि यानी कि वृश्चिक राशि का 2026 अप्रैल मंथ कैसे रहने वाला है। ये मंथ आपके लिए थोड़ा सा तनाव भरा होगा, ठीक है। काम का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, अचानक से वर्क प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। बॉस या सीनियर से मतभेद हो सकती है, तो इसके लिए आप डेफिनेटली बचें, उनसे बहुत अच्छे से या गैप बनाकर बात करें। लड़ाई झगड़े को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, क्योंकि इस महीने काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स मुझे दिख रहा है आपके बॉस से या सीनियर से, ठीक है। साथ ही साथ 15 अप्रैल के बाद ना थोड़ी स्थिति में बदलाव आएगा, चेंजेस होगा, ठीक है। नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। अगर आप प्रमोशन का वेट कर रहे थे तो मिड के 15 अप्रैल के बाद आपको मिल सकता है, ठीक है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो नई इन्वेस्टमेंट आपको या कोई डील थोड़ा सा आपको सोच समझ कर करने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नई डील और नई अपॉर्चुनिटी और देखा जाए तो नई इन्वेस्टमेंट आप करने के बारे में सोचेंगे तो थोड़ा सा ना जल्दबाजी में मत कीजिएगा, थोड़ा सोच समझ कर ही उसको हैंडल कीजिएगा। साथ ही साथ बात कर लेते हैं पैसा, फाइनेंस, ठीक है। खर्चे में आप एकदम से मतलब ज़्यादा खर्चा देख सकते हैं, लाइक खर्चे में बढ़ोतरी होगी, ठीक है। खर्चा अनाप शनाप होगा पहले से ज़्यादा, जैसे मार्च से ज़्यादा होगा एकदम से, ठीक है। पुराने पैसे मिलने के योग है। अगर आपने किसी को पैसा दिया है या कहीं पैसा आपने इन्वेस्ट किया था, वो मतलब अटक गया था, तो पैसे आपको वापस मिलने के काफ़ी अच्छे योग है इस महीने, ठीक है। और कहीं पे भी मैंने अभी आपको बताया, अगर आप कहीं निवेश कर रहे हैं या पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको सोच समझ कर करने की कोशिश है, ठीक है। महीने के अंत तक यानी कि अप्रैल के 21 तारीख के बाद थोड़ा सा फाइनेंस को लेकर थोड़ा स्टेबिलिटी मिलने के चांसेस है, ठीक है। अगर आप पैसों को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं तो आप लव लाइफ और रिलेशनशिप कैसा रहेगा। लव लाइफ की बात करें तो थोड़ा सा पार्टनर के साथ ईगो क्लैशेज और मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकते हैं, तो कम्युनिकेशन थोड़ा क्लियर रखिएगा, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग और ईगो क्लैशेज थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। और रही बात अगर आप मैरिड हैं तो थोड़ा सा पार्टनर के साथ ना मिसअंडरस्टैंडिंग रह सकती है, थोड़ा तनाव रहेगा आप दोनों के बीच में, बट बात कुछ संभल जाएगी, ठीक है। एंड लास्ट चीज़ें ठीक हो जाएगी। शुरुआत में थोड़ा सा फाइट वाला चीज़ दिख रहा है, बट अगर आप सिंगल है तो डेफिनेटली अगर सिंगल है ना तो मुझे इस महीने आपके लिए थोड़ा अपॉर्चुनिटी के चांसेस भी बहुत कम दिख रहे हैं कि कोई आपकी लाइफ में आएगा इस महीने, ठीक है। और बात करें स्वास्थ्य की यानी कि हेल्थ की, थकान, स्ट्रेस और नींद की कमी थोड़ा सा आप महसूस कर सकते हैं, यानी कि नींद थोड़ा सा टूट टूट कर आएगी। और पेट या बीपी से जुड़ी बीमारी बढ़ सकती है, तो थोड़ा सा पेट का और बीपी का ध्यान रखिएगा और हेल्थी डाइट लीजिएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें रेमेडीज़ की, इस महीने आपको डेली ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है। साथ ही साथ ना आपको मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर उनकी पूजा करनी है, या फिर सिंदूर चढ़ाइएगा। और साथ ही साथ लाल कलर का ज़्यादा उपयोग कीजिएगा। अगर आप कोई नई चीज़ कर रहे हैं, कोई नई डील कर रहे हैं, तो डेफिनेटली लाल कलर अपने पास रखिएगा। राधे राधे।
चलिए जान लेते हैं स्कॉर्पियो राशि यानी कि वृश्चिक राशि का 2026 अप्रैल मंथ कैसे रहने वाला है। ये मंथ आपके लिए थोड़ा सा तनाव भरा होगा, ठीक है। काम का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, अचानक से वर्क प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। बॉस या सीनियर से मतभेद हो सकती है, तो इसके लिए आप डेफिनेटली बचें, उनसे बहुत अच्छे से या गैप बनाकर बात करें। लड़ाई झगड़े को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, क्योंकि इस महीने काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स मुझे दिख रहा है आपके बॉस से या सीनियर से, ठीक है। साथ के साथ 15 अप्रैल के बाद ना थोड़ी स्थिति में बदलाव आएगा, चेंजेस होगा, ठीक है। नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। अगर आप प्रमोशन का वेट कर रहे थे तो मिड के 15 अप्रैल के बाद आपको मिल सकता है, ठीक है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो नई इन्वेस्टमेंट आपको या कोई डील थोड़ा सा आपको सोच समझ कर करने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे नई डील और नई अपॉर्चुनिटी और देखा जाए तो नई इन्वेस्टमेंट आप करने के बारे में सोचेंगे तो थोड़ा सा ना जल्दबाजी में मत कीजिएगा, थोड़ा सोच समझ कर ही उसको हैंडल कीजिएगा। साथ के साथ बात कर लेते हैं पैसा फाइनेंस, ठीक है। खर्चे में आप एकदम से मतलब ज़्यादा खर्चा देख सकते हैं, लाइक खर्चे में बढ़ोतरी होगी, ठीक है। खर्चा नाप शनाप होगा पहले से ज़्यादा, जैसे मार्च से ज़्यादा होगा एकदम से, ठीक है। पुराने पैसे मिलने के योग है। अगर आपने किसी को पैसा दिया है या कहीं पैसा आपने इन्वेस्ट किया था वो मतलब अटक गया था, तो पैसे आपको वापस मिलने के काफ़ी अच्छे योग है इस महीने, ठीक है। और कहीं पे भी मैंने अभी आपको बताया, अगर आप कहीं निवेश कर रहे हैं या पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको सोच समझ कर करने की कोशिश है, ठीक है। महीने के अंत तक यानी कि अप्रैल के 21 तारीख के बाद थोड़ा सा फाइनेंस को लेकर थोड़ा स्टेबिलिटी मिलने के चांसेस है, ठीक है। अगर आप पैसों को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं तो आप लव लाइफ और रिलेशनशिप कैसा रहेगा। लव लाइफ की बात करें तो थोड़ा सा पार्टनर के साथ ईगो क्लैशेज और मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकते हैं, तो कम्युनिकेशन थोड़ा क्लियर रखिएगा, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग और ईगो क्लैशेज थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। और रही बात अगर आप मैरिड हैं तो थोड़ा सा पार्टनर के साथ ना मिसअंडरस्टैंडिंग रह सकती है, थोड़ा तनाव रहेगा आप दोनों के बीच में, बट बात कुछ संभल जाएगी, ठीक है। एंड लास्ट चीज़ें ठीक हो जाएगी। शुरुआत में थोड़ा सा फाइट वाला चीज़ दिख रहा है, बट अगर आप सिंगल है तो डेफिनेटली अगर सिंगल है ना तो मुझे इस महीने आपके लिए थोड़ा अपॉर्चुनिटी के चांसेस भी बहुत कम दिख रहे हैं कि कोई आपकी लाइफ में आएगा इस महीने, ठीक है। और बात करें स्वास्थ्य की यानी कि हेल्थ की, थकान, स्ट्रेस और नींद की कमी थोड़ा सा आप महसूस कर सकते हैं, यानी कि नींद थोड़ा सा टूट कर आएगी। और पेट या बीपी से जुड़ी बीमारी बढ़ सकती है, तो थोड़ा सा पेट का और बीपी का ध्यान रखिएगा और हेल्थी डाइट लीजिएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें रेमेडीज़ की, इस महीने आपको डेली ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है। साथ ही साथ ना आपको मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर उनकी पूजा करनी है या फिर सिंदूर चढ़ाइएगा। और साथ के साथ लाल कलर का ज़्यादा उपयोग कीजिएगा। अगर आप कोई नई चीज़ कर रहे हैं, कोई नई डील कर रहे हैं तो डेफिनेटली लाल कलर अपने पास रखिएगा। राधे राधे। चलिए जान लेते हैं स्कॉर्पियो राशि यानी कि वृश्चिक राशि का 2026 अप्रैल मंथ कैसे रहने वाला है। ये मंथ आपके लिए थोड़ा सा तनाव भरा होगा, ठीक है। काम का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, अचानक से वर्क प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। बॉस या सीनियर से मतभेद हो सकती है, तो इसके लिए आप डेफिनेटली बचें, उनसे बहुत अच्छे से या गैप बनाकर बात करें। लड़ाई झगड़े को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, क्योंकि इस महीने काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स मुझे दिख रहा है आपके बॉस से या सीनियर से, ठीक है। साथ के साथ 15 अप्रैल के बाद ना थोड़ी स्थिति में बदलाव आएगा, चेंजेस होगा, ठीक है। नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। अगर आप प्रमोशन का वेट कर रहे थे तो मिड के 15 अप्रैल के बाद आपको मिल सकता है, ठीक है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो नई इन्वेस्टमेंट आपको या कोई डील थोड़ा सा आपको सोच समझ कर करने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे नई डील और नई अपॉर्चुनिटी और देखा जाए तो नई इन्वेस्टमेंट आप करने के बारे में सोचेंगे तो थोड़ा सा ना जल्दबाजी में मत कीजिएगा, थोड़ा सोच समझ कर ही उसको हैंडल कीजिएगा। साथ के साथ बात कर लेते हैं पैसा फाइनेंस, ठीक है। खर्चे में आप एकदम से मतलब ज़्यादा खर्चा देख सकते हैं, लाइक खर्चे में बढ़ोतरी होगी, ठीक है। खर्चा नाप शनाप होगा पहले से ज़्यादा, जैसे मार्च से ज़्यादा होगा एकदम से,
ठीक है। पुराने पैसे मिलने के योग है। अगर आपने किसी को पैसा दिया है या कहीं पैसा आपने इन्वेस्ट किया था, वो मतलब अटक गया था, तो पैसे आपको वापस मिलने के काफ़ी अच्छे योग है इस महीने, ठीक है। हाँ, और कहीं पे भी मैंने अभी आपको बताया, अगर आप कहीं निवेश कर रहे हैं या पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको सोच समझ कर करने की कोशिश है, ठीक है। महीने के अंत तक यानी कि अप्रैल के 21 तारीख के बाद थोड़ा सा फाइनेंस को लेकर थोड़ा स्टेबिलिटी मिलने के चांसेस है, ठीक है। अगर आप पैसों को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं तो आप लव लाइफ और रिलेशनशिप कैसा रहेगा। लव लाइफ की बात करें तो थोड़ा सा पार्टनर के साथ ईगो क्लैशेज और मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकते हैं, तो कम्युनिकेशन थोड़ा क्लियर रखिएगा, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग और ईगो क्लैशेज थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। और रही बात अगर आप मैरिड हैं तो थोड़ा सा पार्टनर के साथ ना मिसअंडरस्टैंडिंग रह सकती है, थोड़ा तनाव रहेगा आप दोनों के बीच में, बट बात कुछ संभल जाएगी, ठीक है। एंड लास्ट चीज़ें ठीक हो जाएगी। शुरुआत में थोड़ा सा फाइट वाला चीज़ दिख रहा है, बट अगर आप सिंगल है तो डेफिनेटली अगर सिंगल है ना तो मुझे इस महीने आपके लिए थोड़ा अपॉर्चुनिटी के चांसेस भी बहुत कम दिख रहे हैं कि कोई आपकी लाइफ में आएगा इस महीने, ठीक है। और बात करें स्वास्थ्य की यानी कि हेल्थ की, थकान, स्ट्रेस और नींद की कमी थोड़ा सा आप महसूस कर सकते हैं, यानी कि नींद थोड़ा सा टूट टूट कर आएगी। और पेट या बीपी से जुड़ी बीमारी बढ़ सकती है, तो थोड़ा सा पेट का और बीपी का ध्यान रखिएगा और हेल्थी डाइट लीजिएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें रेमेडीज़ की, इस महीने आपको डेली ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है। साथ ही साथ ना आपको मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर उनकी पूजा करनी है या फिर सिंदूर चढ़ाइएगा। और साथ ही साथ लाल कलर का ज़्यादा उपयोग कीजिएगा। अगर आप कोई नई चीज़ कर रहे हैं, कोई नई डील कर रहे हैं, तो डेफिनेटली लाल कलर अपने पास रखिएगा। राधे राधे। चलिए जान लेते हैं स्कॉर्पियो राशि यानी कि वृश्चिक राशि का 2026 अप्रैल मंथ कैसे रहने वाला है। ये मंथ आपके लिए थोड़ा सा तनाव भरा होगा, ठीक है। काम का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, अचानक से वर्क प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। बॉस या सीनियर से मतभेद हो सकती है, तो इसके लिए आप डेफिनेटली बचें, उनसे बहुत अच्छे से या गैप बनाकर बात करें। लड़ाई झगड़े को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, क्योंकि इस महीने काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स मुझे दिख रहा है आपके बॉस से या सीनियर से, ठीक है। साथ ही साथ 15 अप्रैल के बाद ना थोड़ी स्थिति में बदलाव आएगा, चेंजेस होगा, ठीक है। नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। अगर आप प्रमोशन का वेट कर रहे थे तो मिड के 15 अप्रैल के बाद आपको मिल सकता है, ठीक है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो नई इन्वेस्टमेंट आपको या कोई डील थोड़ा सा आपको सोच समझ कर करने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे नई डील और नई अपॉर्चुनिटी और देखा जाए तो नई इन्वेस्टमेंट आप करने के बारे में सोचेंगे तो थोड़ा सा ना जल्दबाजी में मत कीजिएगा, थोड़ा सोच समझ कर ही उसको हैंडल कीजिएगा। साथ ही साथ बात कर लेते हैं पैसा, फाइनेंस, ठीक है। खर्चे में आप एकदम से मतलब ज़्यादा खर्चा देख सकते हैं, लाइक खर्चे में बढ़ोतरी होगी, ठीक है। खर्चा अनाप शनाप होगा पहले से ज़्यादा, जैसे मार्च से ज़्यादा होगा एकदम से, ठीक है। पुराने पैसे मिलने के योग है। अगर आपने किसी को पैसा दिया है या कहीं पैसा आपने इन्वेस्ट किया था, वो मतलब अटक गया था, तो पैसे आपको वापस मिलने के काफ़ी अच्छे योग है इस महीने, ठीक है। और कहीं पे भी मैंने अभी आपको बताया, अगर आप कहीं निवेश कर रहे हैं या पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको सोच समझ कर करने की कोशिश है, ठीक है। महीने के अंत तक यानी कि अप्रैल के 21 तारीख के बाद थोड़ा सा फाइनेंस को लेकर थोड़ा स्टेबिलिटी मिलने के चांसेस है, ठीक है। अगर आप पैसों को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं तो आप लव लाइफ और रिलेशनशिप कैसा रहेगा। लव लाइफ की बात करें तो थोड़ा सा पार्टनर के साथ ईगो क्लैशेज और मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकते हैं, तो कम्युनिकेशन थोड़ा क्लियर रखिएगा, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग और ईगो क्लैशेज थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। और रही बात अगर आप मैरिड हैं तो थोड़ा सा पार्टनर के साथ ना मिसअंडरस्टैंडिंग रह सकती है, थोड़ा तनाव रहेगा आप दोनों के बीच में, बट बात कुछ संभल जाएगी, ठीक है। एंड लास्ट चीज़ें ठीक हो जाएगी। शुरुआत में थोड़ा सा फाइट वाला चीज़ दिख रहा है, बट अगर आप सिंगल है तो डेफिनेटली अगर सिंगल है ना तो मुझे इस महीने आपके लिए थोड़ा अपॉर्चुनिटी के चांसेस भी बहुत कम दिख रहे हैं कि कोई आपकी लाइफ में आएगा इस महीने, ठीक है। और बात करें स्वास्थ्य की यानी कि हेल्थ की, थकान, स्ट्रेस और नींद की कमी थोड़ा सा आप महसूस कर सकते हैं, यानी कि नींद थोड़ा सा टूट टूट कर आएगी।
और पेट या बीपी से जुड़ी बीमारी बढ़ सकती है, तो थोड़ा सा पेट का और बीपी का ध्यान रखिएगा और हेल्थी डाइट लीजिएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें रेमेडीज की, इस महीने आपको डेली ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है। साथ ही साथ ना आपको मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर उनकी पूजा करनी है या फिर सिंदूर चढ़ाइएगा। और साथ ही साथ लाल कलर का ज़्यादा उपयोग कीजिएगा। अगर आप कोई नई चीज़ कर रहे हैं, कोई नई डील कर रहे हैं, तो डेफिनेटली लाल कलर अपने पास रखिएगा। राधे राधे। चलिए जान लेते हैं स्कॉर्पियो राशि यानी कि वृश्चिक राशि का 2026 अप्रैल मंथ कैसे रहने वाला है। ये मंथ आपके लिए थोड़ा सा तनाव भरा होगा, ठीक है। काम का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, अचानक से वर्क प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। बॉस या सीनियर से मतभेद हो सकती है, तो इसके लिए आप डेफिनेटली बचें, उनसे बहुत अच्छे से या गैप बनाकर बात करें। लड़ाई झगड़े को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, क्योंकि इस महीने काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स मुझे दिख रहा है आपके बॉस से या सीनियर से, ठीक है। साथ ही साथ 15 अप्रैल के बाद ना थोड़ी स्थिति में बदलाव आएगा, चेंजेस होगा, ठीक है। नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। अगर आप प्रमोशन का वेट कर रहे थे तो मिड के 15 अप्रैल के बाद आपको मिल सकता है, ठीक है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो नई इन्वेस्टमेंट आपको या कोई डील थोड़ा सा आपको सोच समझकर करने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे नई डील और नई अपॉर्चुनिटी और देखा जाए तो नई इन्वेस्टमेंट आप करने के बारे में सोचेंगे तो थोड़ा सा ना जल्दबाजी में मत कीजिएगा, थोड़ा सोच समझकर ही उसको हैंडल कीजिएगा। साथ ही साथ बात कर लेते हैं पैसा फाइनेंस, ठीक है। खर्चे में आप एकदम से मतलब ज़्यादा खर्चा देख सकते हैं, लाइक खर्चे में बढ़ोतरी होगी, ठीक है। खर्चा नाप शनाप होगा पहले से ज़्यादा, जैसे मार्च से ज़्यादा होगा एकदम से, ठीक है। पुराने पैसे मिलने के योग है। अगर आपने किसी को पैसा दिया है या कहीं पैसा आपने इन्वेस्ट किया था, वो मतलब अटक गया था, तो पैसे आपको वापस मिलने के काफ़ी अच्छे योग है इस महीने, ठीक है। और कहीं पे भी मैंने अभी आपको बताया, अगर आप कहीं निवेश कर रहे हैं या पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको सोच समझकर करने की कोशिश है, ठीक है। महीने के अंत तक यानी कि अप्रैल के 21 तारीख के बाद थोड़ा सा फाइनेंस को लेकर थोड़ा स्टेबिलिटी मिलने के चांसेस है, ठीक है। अगर आप पैसों को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं तो आप लव लाइफ और रिलेशनशिप कैसा रहेगा। लव लाइफ की बात करें तो थोड़ा सा पार्टनर के साथ ईगो क्लैशेज और मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकते हैं, तो कम्युनिकेशन थोड़ा क्लियर रखिएगा, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग और ईगो क्लैशेज थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। और रही बात अगर आप मैरिड हैं तो थोड़ा सा पार्टनर के साथ ना मिसअंडरस्टैंडिंग रह सकती है, थोड़ा तनाव रहेगा आप दोनों के बीच में, बट बात कुछ संभल जाएगी, ठीक है। एंड लास्ट चीज़ें ठीक हो जाएगी। शुरुआत में थोड़ा सा फाइट वाला चीज़ दिख रहा है, बट अगर आप सिंगल है तो डेफिनेटली अगर सिंगल है ना तो मुझे इस महीने आपके लिए थोड़ा अपॉर्चुनिटी के चांसेस भी बहुत कम दिख रहे हैं कि कोई आपकी लाइफ में आएगा इस महीने, ठीक है। और बात करें स्वास्थ्य की यानी कि हेल्थ की, थकान, स्ट्रेस और नींद की कमी थोड़ा सा आप महसूस कर सकते हैं, यानी कि नींद थोड़ा सा टूट कर आएगी। और पेट या बीपी से जुड़ी बीमारी बढ़ सकती है, तो थोड़ा सा पेट का और बीपी का ध्यान रखिएगा और हेल्थी डाइट लीजिएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें रेमेडीज की, इस महीने आपको डेली ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है। साथ ही साथ ना आपको मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर उनकी पूजा करनी है या फिर सिंदूर चढ़ाइएगा। और साथ ही साथ लाल कलर का ज़्यादा उपयोग कीजिएगा। अगर आप कोई नई चीज़ कर रहे हैं, कोई नई डील कर रहे हैं, तो डेफिनेटली लाल कलर अपने पास रखिएगा। राधे राधे। चलिए जान लेते हैं स्कॉर्पियो राशि यानी कि वृश्चिक राशि का 2026 अप्रैल मंथ कैसे रहने वाला है। ये मंथ आपके लिए थोड़ा सा तनाव भरा होगा, ठीक है। काम का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, अचानक से वर्क प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। बॉस या सीनियर से मतभेद हो सकती है, तो इसके लिए आप डेफिनेटली बचें, उनसे बहुत अच्छे से या गैप बनाकर बात करें। लड़ाई झगड़े को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, क्योंकि इस महीने काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स मुझे दिख रहा है आपके बॉस से या सीनियर से, ठीक है। साथ ही साथ 15 अप्रैल के बाद ना थोड़ी स्थिति में बदलाव आएगा, चेंजेस होगा, ठीक है। नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। अगर आप प्रमोशन का वेट कर रहे थे तो मिड के
15 अप्रैल के बाद आपको मिल सकता है। ठीक है, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो नई इन्वेस्टमेंट आपको या कोई डील थोड़ा सा आपको सोच समझ कर करने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नई डील और नई अपॉर्चुनिटी और देखा जाए तो नई इन्वेस्टमेंट आप करने के बारे में सोचेंगे तो थोड़ा सा ना जल्दबाजी में मत कीजिएगा, थोड़ा सोच समझ कर ही उसको हैंडल कीजिएगा। साथ के साथ बात कर लेते हैं पैसा फाइनेंस। ठीक है, खर्चे में आप एकदम से मतलब ज़्यादा खर्चा देख सकते हैं, लाइक खर्चे में बढ़ोतरी होगी। ठीक है, खर्चा अनाप शनाप होगा पहले से ज़्यादा, जैसे मार्च से ज़्यादा होगा एकदम से। ठीक है, पुराने पैसे मिलने के योग है। अगर आपने किसी को पैसा दिया है या कहीं पैसा आपने इन्वेस्ट किया था वो मतलब अटक गया था तो पैसे आपको वापस मिलने के काफ़ी अच्छे योग है इस महीने। ठीक है, और कहीं पे भी मैंने अभी आपको बताया, अगर आप कहीं निवेश कर रहे हैं या पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको सोच समझ कर करने की कोशिश है। ठीक है, महीने के अंत तक यानी कि अप्रैल के 21 तारीख के बाद थोड़ा सा फाइनेंस को लेकर थोड़ा स्टेबिलिटी मिलने के चांसेस है। ठीक है, अगर आप पैसों को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं तो आप लव लाइफ और रिलेशनशिप कैसा रहेगा। लव लाइफ की बात करें तो थोड़ा सा पार्टनर के साथ ईगो क्लैशेज और मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकते हैं, तो कम्युनिकेशन थोड़ा क्लियर रखिएगा। ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग और ईगो क्लैशेज थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। और रही बात अगर आप मैरिड हैं तो थोड़ा सा पार्टनर के साथ ना मिसअंडरस्टैंडिंग रह सकती है, थोड़ा तनाव रहेगा आप दोनों के बीच में, बट बात कुछ संभल जाएगी। ठीक है, एंड लास्ट चीज़ें ठीक हो जाएगी। शुरुआत में थोड़ा सा फाइट वाला चीज़ दिख रहा है, बट अगर आप सिंगल है तो डेफिनेटली अगर सिंगल है ना तो मुझे इस महीने आपके लिए थोड़ा अपॉर्चुनिटी के चांसेस भी बहुत कम दिख रहे हैं कि कोई आपकी लाइफ में आएगा इस महीने। ठीक है, और बात करें स्वास्थ्य की यानी कि हेल्थ की, थकान, स्ट्रेस और नींद की कमी थोड़ा सा आप महसूस कर सकते हैं, यानी कि नींद थोड़ा सा टूट कर आएगी। और पेट या बीपी से जुड़ी बीमारी बढ़ सकती है, तो थोड़ा सा पेट का और बीपी का ध्यान रखिएगा और हेल्थी डाइट लीजिएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें रेमेडीज़ की, इस महीने आपको डेली ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है। साथ ही साथ ना आपको मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर उनकी पूजा करनी है या फिर सिंदूर चढ़ाइएगा। और साथ ही साथ लाल कलर का ज़्यादा उपयोग कीजिएगा। अगर आप कोई नई चीज़ कर रहे हैं, कोई नई डील कर रहे हैं तो डेफिनेटली लाल कलर अपने पास रखिएगा। राधे राधे। चलिए जान लेते हैं स्कॉर्पियो राशि यानी कि वृश्चिक राशि का 2026 अप्रैल मंथ कैसे रहने वाला है। ये मंथ आपके लिए थोड़ा सा तनाव भरा होगा। ठीक है, काम का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, अचानक से वर्क प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, बॉस या सीनियर से मतभेद हो सकती है, तो इसके लिए आप डेफिनेटली बचें, उनसे बहुत अच्छे से या गैप बनाकर बात करें। लड़ाई झगड़े को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए क्योंकि इस महीने काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स मुझे दिख रहा है आपके बॉस से या सीनियर से। ठीक है, साथ के साथ 15 अप्रैल के बाद ना थोड़ी स्थिति में बदलाव आएगा, चेंजेस होगा। ठीक है, नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। अगर आप प्रमोशन का वेट कर रहे थे तो मिड के 15 अप्रैल के बाद आपको मिल सकता है। ठीक है, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो नई इन्वेस्टमेंट आपको या कोई डील थोड़ा सा आपको सोच समझ कर करने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नई डील और नई अपॉर्चुनिटी और देखा जाए तो नई इन्वेस्टमेंट आप करने के बारे में सोचेंगे तो थोड़ा सा ना जल्दबाजी में मत कीजिएगा, थोड़ा सोच समझ कर ही उसको हैंडल कीजिएगा। साथ के साथ बात कर लेते हैं पैसा फाइनेंस। ठीक है, खर्चे में आप एकदम से मतलब ज़्यादा खर्चा देख सकते हैं, लाइक खर्चे में बढ़ोतरी होगी। ठीक है, खर्चा अनाप शनाप होगा पहले से ज़्यादा, जैसे मार्च से ज़्यादा होगा एकदम से। ठीक है, पुराने पैसे मिलने के योग है। अगर आपने किसी को पैसा दिया है या कहीं पैसा आपने इन्वेस्ट किया था वो मतलब अटक गया था तो पैसे आपको वापस मिलने के काफ़ी अच्छे योग है इस महीने। ठीक है, और कहीं पे भी मैंने अभी आपको बताया, अगर आप कहीं निवेश कर रहे हैं या पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको सोच समझ कर करने की कोशिश है। ठीक है, महीने के अंत तक यानी कि अप्रैल के 21 तारीख के बाद थोड़ा सा फाइनेंस को लेकर थोड़ा स्टेबिलिटी मिलने के चांसेस है। ठीक है, अगर आप पैसों को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं तो आप
लव लाइफ और रिलेशनशिप कैसा रहेगा। लव लाइफ की बात करें तो थोड़ा सा पार्टनर के साथ ईगो क्लैशेज और मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकते हैं, तो कम्युनिकेशन थोड़ा क्लियर रखिएगा, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग और ईगो क्लैशेज थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। और रही बात अगर आप मैरिड हैं तो थोड़ा सा पार्टनर के साथ ना मिसअंडरस्टैंडिंग रह सकती है, थोड़ा तनाव रहेगा आप दोनों के बीच में, बट बात कुछ संभल जाएगी, ठीक है। एंड लास्ट चीज़ें ठीक हो जाएगी। शुरुआत में थोड़ा सा फाइट वाला चीज़ दिख रहा है, बट अगर आप सिंगल है तो डेफिनेटली अगर सिंगल है ना तो मुझे इस महीने आपके लिए थोड़ा अपॉर्चुनिटी के चांसेस भी बहुत कम दिख रहे हैं कि कोई आपकी लाइफ में आएगा इस महीने, ठीक है। और बात करें स्वास्थ्य की यानी कि हेल्थ की, थकान, स्ट्रेस और नींद की कमी थोड़ा सा आप महसूस कर सकते हैं, यानी कि नींद थोड़ा सा टूट टूट कर आएगी। और पेट या बीपी से जुड़ी बीमारी बढ़ सकती है, तो थोड़ा सा पेट का और बीपी का ध्यान रखिएगा और हेल्थी डाइट लीजिएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें रेमेडीज की, इस महीने आपको डेली ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है। साथ ही साथ ना आपको मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर उनकी पूजा करनी है, या फिर सिंदूर चढ़ाइएगा। और साथ ही साथ लाल कलर का ज़्यादा उपयोग कीजिएगा। अगर आप कोई नई चीज़ कर रहे हैं, कोई नई डील कर रहे हैं, तो डेफिनेटली लाल कलर अपने पास रखिएगा। राधे राधे। चलिए जान लेते हैं स्कॉर्पियो राशि यानी कि वृश्चिक राशि का 2026 अप्रैल मंथ कैसे रहने वाला है। ये मंथ आपके लिए थोड़ा सा तनाव भरा होगा, ठीक है। काम का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, अचानक से वर्क प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। बॉस या सीनियर से मतभेद हो सकती है, तो इसके लिए आप डेफिनेटली बचें, उनसे बहुत अच्छे से या गैप बनाकर बात करें। लड़ाई झगड़े को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, क्योंकि इस महीने काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स मुझे दिख रहा है आपके बॉस से या सीनियर से, ठीक है। साथ ही साथ 15 अप्रैल के बाद ना थोड़ी स्थिति में बदलाव आएगा, चेंजेस होगा, ठीक है। नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। अगर आप प्रमोशन का वेट कर रहे थे तो मिड के 15 अप्रैल के बाद आपको मिल सकता है, ठीक है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो नई इन्वेस्टमेंट आपको या कोई डील थोड़ा सा आपको सोच समझ कर करने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नई डील और नई अपॉर्चुनिटी और देखा जाए तो नई इन्वेस्टमेंट आप करने के बारे में सोचेंगे तो थोड़ा सा ना जल्दबाजी में मत कीजिएगा, थोड़ा सोच समझ कर ही उसको हैंडल कीजिएगा। साथ ही साथ बात कर लेते हैं पैसा, फाइनेंस, ठीक है। खर्चे में आप एकदम से मतलब ज़्यादा खर्चा देख सकते हैं, लाइक खर्चे में बढ़ोतरी होगी, ठीक है। खर्चा नाप शनाप होगा पहले से ज़्यादा, जैसे मार्च से ज़्यादा होगा एकदम से, ठीक है। पुराने पैसे मिलने के योग है। अगर आपने किसी को पैसा दिया है या कहीं पैसा आपने इन्वेस्ट किया था, वो मतलब अटक गया था, तो पैसे आपको वापस मिलने के काफ़ी अच्छे योग है इस महीने, ठीक है। और कहीं पे भी मैंने अभी आपको बताया, अगर आप कहीं निवेश कर रहे हैं या पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको सोच समझकर करने की कोशिश है, ठीक है। महीने के अंत तक यानी कि अप्रैल के 21 तारीख के बाद थोड़ा सा फाइनेंस को लेकर थोड़ा स्टेबिलिटी मिलने के चांसेस है, ठीक है। अगर आप पैसों को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं तो आप लव लाइफ और रिलेशनशिप कैसा रहेगा। लव लाइफ की बात करें तो थोड़ा सा पार्टनर के साथ ईगो क्लैशेज और मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकते हैं, तो कम्युनिकेशन थोड़ा क्लियर रखिएगा, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग और ईगो क्लैशेज थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। और रही बात अगर आप मैरिड हैं तो थोड़ा सा पार्टनर के साथ ना मिसअंडरस्टैंडिंग रह सकती है, थोड़ा तनाव रहेगा आप दोनों के बीच में, बट बात कुछ संभल जाएगी, ठीक है। एंड लास्ट चीज़ें ठीक हो जाएगी। शुरुआत में थोड़ा सा फाइट वाला चीज़ दिख रहा है, बट अगर आप सिंगल है तो डेफिनेटली अगर सिंगल है ना तो मुझे इस महीने आपके लिए थोड़ा अपॉर्चुनिटी के चांसेस भी बहुत कम दिख रहे हैं कि कोई आपकी लाइफ में आएगा इस महीने, ठीक है। और बात करें स्वास्थ्य की यानी कि हेल्थ की, थकान, स्ट्रेस और नींद की कमी थोड़ा सा आप महसूस कर सकते हैं, यानी कि नींद थोड़ा सा टूट टूट कर आएगी। और पेट या बीपी से जुड़ी बीमारी बढ़ सकती है, तो थोड़ा सा पेट का और बीपी का ध्यान रखिएगा और हेल्थी डाइट लीजिएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें रेमेडीज की, इस महीने आपको डेली ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है। साथ ही साथ ना आपको मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर उनकी पूजा करनी है, या फिर सिंदूर चढ़ाइएगा। और साथ ही साथ लाल कलर का ज़्यादा उपयोग कीजिएगा। अगर आप कोई नई चीज़ कर रहे हैं, कोई नई डील कर रहे हैं, तो डेफिनेटली लाल कलर अपने पास रखिएगा। राधे राधे।
चलिए जान लेते हैं स्कॉर्पियो राशि यानी कि वृश्चिक राशि का 2026 अप्रैल मंथ कैसे रहने वाला है। ये मंथ आपके लिए थोड़ा सा तनाव भरा होगा, ठीक है। काम का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, अचानक से वर्क प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। बॉस या सीनियर से मतभेद हो सकती है, तो इसके लिए आप डेफिनेटली बचें, उनसे बहुत अच्छे से या गैप बनाकर बात करें। लड़ाई झगड़े को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, क्योंकि इस महीने काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स मुझे दिख रहा है आपके बॉस से या सीनियर से, ठीक है। साथ ही साथ 15 अप्रैल के बाद ना थोड़ी स्थिति में बदलाव आएगा, चेंजेस होगा, ठीक है। नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। अगर आप प्रमोशन का वेट कर रहे थे तो मिड के 15 अप्रैल के बाद आपको मिल सकता है, ठीक है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो नई इन्वेस्टमेंट आपको या कोई डील थोड़ा सा आपको सोच समझ कर करने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे नई डील और नई अपॉर्चुनिटी और देखा जाए तो नई इन्वेस्टमेंट आप करने के बारे में सोचेंगे तो थोड़ा सा ना जल्दबाजी में मत कीजिएगा, थोड़ा सोच समझकर ही उसको हैंडल कीजिएगा। साथ ही साथ बात कर लेते हैं पैसा फाइनेंस, ठीक है। खर्चे में आप एकदम से मतलब ज़्यादा खर्चा देख सकते हैं, लाइक खर्चे में बढ़ोतरी होगी, ठीक है। खर्चा अनाप शनाप होगा पहले से ज़्यादा, जैसे मार्च से ज़्यादा होगा एकदम से, ठीक है। पुराने पैसे मिलने के योग है। अगर आपने किसी को पैसा दिया है या कहीं पैसा आपने इन्वेस्ट किया था वो मतलब अटक गया था, तो पैसे आपको वापस मिलने के काफ़ी अच्छे योग है इस महीने, ठीक है। और कहीं पे भी मैंने अभी आपको बताया, अगर आप कहीं निवेश कर रहे हैं या पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको सोच समझकर करने की कोशिश है, ठीक है। महीने के अंत तक यानी कि अप्रैल के 21 तारीख के बाद थोड़ा सा फाइनेंस को लेकर थोड़ा स्टेबिलिटी मिलने के चांसेस है, ठीक है। अगर आप पैसों को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं तो आप लव लाइफ और रिलेशनशिप कैसा रहेगा। लव लाइफ की बात करें तो थोड़ा सा पार्टनर के साथ ईगो क्लैशेज और मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकते हैं, तो कम्युनिकेशन थोड़ा क्लियर रखिएगा, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग और ईगो क्लैशेज थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। और रही बात अगर आप मैरिड हैं तो थोड़ा सा पार्टनर के साथ ना मिसअंडरस्टैंडिंग रह सकती है, थोड़ा तनाव रहेगा आप दोनों के बीच में, बट बात कुछ संभल जाएगी, ठीक है। एंड लास्ट चीज़ें ठीक हो जाएगी। शुरुआत में थोड़ा सा फाइट वाला चीज़ दिख रहा है, बट अगर आप सिंगल है तो डेफिनेटली अगर सिंगल है ना तो मुझे इस महीने आपके लिए थोड़ा अपॉर्चुनिटी के चांसेस भी बहुत कम दिख रहे हैं कि कोई आपकी लाइफ में आएगा इस महीने, ठीक है। और बात करें स्वास्थ्य की यानी कि हेल्थ की, थकान, स्ट्रेस और नींद की कमी थोड़ा सा आप महसूस कर सकते हैं, यानी कि नींद थोड़ा सा टूट कर आएगी। और पेट या बीपी से जुड़ी बीमारी बढ़ सकती है, तो थोड़ा सा पेट का और बीपी का ध्यान रखिएगा और हेल्थी डाइट लीजिएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें रेमेडीज़ की, इस महीने आपको डेली ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है। साथ ही साथ ना आपको मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर उनकी पूजा करनी है या फिर सिंदूर चढ़ाइएगा। और साथ ही साथ लाल कलर का ज़्यादा उपयोग कीजिएगा। अगर आप कोई नई चीज़ कर रहे हैं, कोई नई डील कर रहे हैं तो डेफिनेटली लाल कलर अपने पास रखिएगा। राधे राधे। चलिए जान लेते हैं स्कॉर्पियो राशि यानी कि वृश्चिक राशि का 2026 अप्रैल मंथ कैसे रहने वाला है। ये मंथ आपके लिए थोड़ा सा तनाव भरा होगा, ठीक है। काम का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, अचानक से वर्क प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। बॉस या सीनियर से मतभेद हो सकती है, तो इसके लिए आप डेफिनेटली बचें, उनसे बहुत अच्छे से या गैप बनाकर बात करें। लड़ाई झगड़े को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, क्योंकि इस महीने काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स मुझे दिख रहा है आपके बॉस से या सीनियर से, ठीक है। साथ ही साथ 15 अप्रैल के बाद ना थोड़ी स्थिति में बदलाव आएगा, चेंजेस होगा, ठीक है। नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। अगर आप प्रमोशन का वेट कर रहे थे तो मिड के 15 अप्रैल के बाद आपको मिल सकता है, ठीक है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो नई इन्वेस्टमेंट आपको या कोई डील थोड़ा सा आपको सोच समझ कर करने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे नई डील और नई अपॉर्चुनिटी और देखा जाए तो नई इन्वेस्टमेंट आप करने के बारे में सोचेंगे तो थोड़ा सा ना जल्दबाजी में मत कीजिएगा, थोड़ा सोच समझकर ही उसको हैंडल कीजिएगा। साथ ही साथ बात कर लेते हैं पैसा फाइनेंस, ठीक है। खर्चे में आप एकदम से मतलब ज़्यादा खर्चा देख सकते हैं, लाइक खर्चे में बढ़ोतरी होगी, ठीक है। खर्चा अनाप शनाप होगा पहले से ज़्यादा, जैसे मार्च से ज़्यादा होगा एकदम से,
ठीक है। पुराने पैसे मिलने के योग है। अगर आपने किसी को पैसा दिया है या कहीं पैसा आपने इन्वेस्ट किया था, वो मतलब अटक गया था, तो पैसे आपको वापस मिलने के काफ़ी अच्छे योग है इस महीने, ठीक है। हाँ, और कहीं पे भी मैंने अभी आपको बताया, अगर आप कहीं निवेश कर रहे हैं या पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको सोच समझ कर करने की कोशिश है, ठीक है। महीने के अंत तक यानी कि अप्रैल के 21 तारीख के बाद थोड़ा सा फाइनेंस को लेकर थोड़ा स्टेबिलिटी मिलने के चांसेस है, ठीक है। अगर आप पैसों को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं तो आप लव लाइफ और रिलेशनशिप कैसा रहेगा। लव लाइफ की बात करें तो थोड़ा सा पार्टनर के साथ ईगो क्लैशेज और मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकते हैं, तो कम्युनिकेशन थोड़ा क्लियर रखिएगा, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग और ईगो क्लैशेज थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। और रही बात, अगर आप मैरिड हैं तो थोड़ा सा पार्टनर के साथ ना मिसअंडरस्टैंडिंग रह सकती है, थोड़ा तनाव रहेगा आप दोनों के बीच में, बट बात कुछ संभल जाएगी, ठीक है। एंड लास्ट चीज़ें ठीक हो जाएगी। शुरुआत में थोड़ा सा फाइट वाला चीज़ दिख रहा है, बट अगर आप सिंगल है तो डेफिनेटली अगर सिंगल है ना, तो मुझे इस महीने आपके लिए थोड़ा अपॉर्चुनिटी के चांसेस भी बहुत कम दिख रहे हैं कि कोई आपकी लाइफ में आएगा इस महीने, ठीक है। और बात करें स्वास्थ्य की यानी कि हेल्थ की, थकान, स्ट्रेस और नींद की कमी थोड़ा सा आप महसूस कर सकते हैं, यानी कि नींद थोड़ा सा टूट टूट कर आएगी। और पेट या बीपी से जुड़ी बीमारी बढ़ सकती है, तो थोड़ा सा पेट का और बीपी का ध्यान रखिएगा और हेल्थी डाइट लीजिएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें रेमेडीज़ की, इस महीने आपको डेली ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है। साथ ही साथ ना आपको मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर उनकी पूजा करनी है, या फिर सिंदूर चढ़ाइएगा। और साथ ही साथ लाल कलर का ज़्यादा उपयोग कीजिएगा। अगर आप कोई नई चीज़ कर रहे हैं, कोई नई डील कर रहे हैं, तो डेफिनेटली लाल कलर अपने पास रखिएगा। राधे राधे। चलिए जान लेते हैं स्कॉर्पियो राशि यानी कि वृश्चिक राशि का 2026 अप्रैल मंथ कैसे रहने वाला है। ये मंथ आपके लिए थोड़ा सा तनाव भरा होगा, ठीक है। काम का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, अचानक से वर्क प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। बॉस या सीनियर से मतभेद हो सकती है, तो इसके लिए आप डेफिनेटली बचें, उनसे बहुत अच्छे से या गैप बनाकर बात करें। लड़ाई झगड़े को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, क्योंकि इस महीने काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स मुझे दिख रहा है आपके बॉस से या सीनियर से, ठीक है। साथ ही साथ 15 अप्रैल के बाद ना थोड़ी स्थिति में बदलाव आएगा, चेंजेस होगा, ठीक है। नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। अगर आप प्रमोशन का वेट कर रहे थे तो 15 अप्रैल के बाद आपको मिल सकता है, ठीक है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो नई इन्वेस्टमेंट आपको या कोई डील थोड़ा सा आपको सोच समझ कर करने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नई डील और नई अपॉर्चुनिटी और देखा जाए तो नई इन्वेस्टमेंट आप करने के बारे में सोचेंगे तो थोड़ा सा ना जल्दबाजी में मत कीजिएगा, थोड़ा सोच समझ कर ही उसको हैंडल कीजिएगा। साथ ही साथ बात कर लेते हैं पैसा, फाइनेंस, ठीक है। खर्चे में आप एकदम से मतलब ज़्यादा खर्चा देख सकते हैं, लाइक खर्चे में बढ़ोतरी होगी, ठीक है। खर्चा नाप शनाप होगा पहले से ज़्यादा, जैसे मार्च से ज़्यादा होगा एकदम से, ठीक है। पुराने पैसे मिलने के योग है। अगर आपने किसी को पैसा दिया है या कहीं पैसा आपने इन्वेस्ट किया था, वो मतलब अटक गया था, तो पैसे आपको वापस मिलने के काफ़ी अच्छे योग है इस महीने, ठीक है। और कहीं पे भी मैंने अभी आपको बताया, अगर आप कहीं निवेश कर रहे हैं या पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको सोच समझ कर करने की कोशिश है, ठीक है। महीने के अंत तक यानी कि अप्रैल के 21 तारीख के बाद थोड़ा सा फाइनेंस को लेकर थोड़ा स्टेबिलिटी मिलने के चांसेस है, ठीक है। अगर आप पैसों को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं तो आप लव लाइफ और रिलेशनशिप कैसा रहेगा। लव लाइफ की बात करें तो थोड़ा सा पार्टनर के साथ ईगो क्लैशेज और मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकते हैं, तो कम्युनिकेशन थोड़ा क्लियर रखिएगा, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग और ईगो क्लैशेज थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। और रही बात, अगर आप मैरिड हैं तो थोड़ा सा पार्टनर के साथ ना मिसअंडरस्टैंडिंग रह सकती है, थोड़ा तनाव रहेगा आप दोनों के बीच में, बट बात कुछ संभल जाएगी, ठीक है। एंड लास्ट चीज़ें ठीक हो जाएगी। शुरुआत में थोड़ा सा फाइट वाला चीज़ दिख रहा है, बट अगर आप सिंगल है तो डेफिनेटली अगर सिंगल है ना, तो मुझे इस महीने आपके लिए थोड़ा अपॉर्चुनिटी के चांसेस भी बहुत कम दिख रहे हैं कि कोई आपकी लाइफ में आएगा इस महीने, ठीक है। और
बात करें स्वास्थ्य की यानी कि हेल्थ की, थकान, स्ट्रेस और नींद की कमी थोड़ा सा आप महसूस कर सकते हैं, यानी कि नींद थोड़ा सा टूट टूट कर आएगी। और पेट या बीपी से जुड़ी बीमारी बढ़ सकती है, तो थोड़ा सा पेट का और बीपी का ध्यान रखिएगा और हेल्थी डाइट लीजिएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें रेमेडीज की, इस महीने आपको डेली ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है। साथ ही साथ ना आपको मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर उनकी पूजा करनी है, या फिर सिंदूर चढ़ाइएगा। और साथ ही साथ लाल कलर का ज़्यादा उपयोग कीजिएगा। अगर आप कोई नई चीज़ कर रहे हैं, कोई नई डील कर रहे हैं, तो डेफिनेटली लाल कलर अपने पास रखिएगा। राधे राधे। चलिए जान लेते हैं स्कॉर्पियो राशि यानी कि वृश्चिक राशि का 2026 अप्रैल मंथ कैसे रहने वाला है। ये मंथ आपके लिए थोड़ा सा तनाव भरा होगा, ठीक है। काम का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, अचानक से वर्क प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। बॉस या सीनियर से मतभेद हो सकती है, तो इसके लिए आप डेफिनेटली बचे, उनसे बहुत अच्छे से या गैप बनाकर बात करें। लड़ाई झगड़े को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, क्योंकि इस महीने काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स मुझे दिख रहा है आपके बॉस से या सीनियर से, ठीक है। साथ ही साथ 15 अप्रैल के बाद ना थोड़ी स्थिति में बदलाव आएगा, चेंजेस होगा, ठीक है। नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। अगर आप प्रमोशन का वेट कर रहे थे तो मिड के 15 अप्रैल के बाद आपको मिल सकता है, ठीक है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो नई इन्वेस्टमेंट आपको या कोई डील थोड़ा सा आपको सोच समझ कर करने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे नई डील और नई अपॉर्चुनिटी और देखा जाए तो नई इन्वेस्टमेंट आप करने के बारे में सोचेंगे तो थोड़ा सा ना जल्दबाजी में मत कीजिएगा, थोड़ा सोच समझकर ही उसको हैंडल कीजिएगा। साथ ही साथ बात कर लेते हैं पैसा, फाइनेंस, ठीक है। खर्चे में आप एकदम से मतलब ज़्यादा खर्चा देख सकते हैं, लाइक खर्चे में बढ़ोतरी होगी, ठीक है। खर्चा अनाप शनाप होगा पहले से ज़्यादा, जैसे मार्च से ज़्यादा होगा एकदम से, ठीक है। पुराने पैसे मिलने के योग है। अगर आपने किसी को पैसा दिया है या कहीं पैसा आपने इन्वेस्ट किया था, वो मतलब अटक गया था, तो पैसे आपको वापस मिलने के काफ़ी अच्छे योग है इस महीने, ठीक है। और कहीं पे भी मैंने अभी आपको बताया, अगर आप कहीं निवेश कर रहे हैं या पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको सोच समझ कर करने की कोशिश है, ठीक है। महीने के अंत तक यानी कि अप्रैल के 21 तारीख के बाद थोड़ा सा फाइनेंस को लेकर थोड़ा स्टेबिलिटी मिलने के चांसेस है, ठीक है। अगर आप पैसों को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं तो आप लव लाइफ और रिलेशनशिप कैसा रहेगा। लव लाइफ की बात करें तो थोड़ा सा पार्टनर के साथ ईगो क्लैशेज और मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकते हैं, तो कम्युनिकेशन थोड़ा क्लियर रखिएगा, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग और ईगो क्लैशेज थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। और रही बात अगर आप मैरिड हैं तो थोड़ा सा पार्टनर के साथ ना मिसअंडरस्टैंडिंग रह सकती है, थोड़ा तनाव रहेगा आप दोनों के बीच में, बट बात कुछ संभल जाएगी, ठीक है। एंड लास्ट चीज़ें ठीक हो जाएगी। शुरुआत में थोड़ा सा फाइट वाला चीज़ दिख रहा है, बट अगर आप सिंगल है तो डेफिनेटली अगर सिंगल है ना तो मुझे इस महीने आपके लिए थोड़ा अपॉर्चुनिटी के चांसेस भी बहुत कम दिख रहे हैं कि कोई आपकी लाइफ में आएगा इस महीने, ठीक है। और बात करें स्वास्थ्य की यानी कि हेल्थ की, थकान, स्ट्रेस और नींद की कमी थोड़ा सा आप महसूस कर सकते हैं, यानी कि नींद थोड़ा सा टूट टूट कर आएगी। और पेट या बीपी से जुड़ी बीमारी बढ़ सकती है, तो थोड़ा सा पेट का और बीपी का ध्यान रखिएगा और हेल्थी डाइट लीजिएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें रेमेडीज़ की, इस महीने आपको डेली ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है। साथ ही साथ ना आपको मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर उनकी पूजा करनी है, या फिर सिंदूर चढ़ाइएगा। और साथ ही साथ लाल कलर का ज़्यादा उपयोग कीजिएगा। अगर आप कोई नई चीज़ कर रहे हैं, कोई नई डील कर रहे हैं, तो डेफिनेटली लाल कलर अपने पास रखिएगा। राधे राधे। चलिए जान लेते हैं स्कॉर्पियो राशि यानी कि वृश्चिक राशि का 2026 अप्रैल मंथ कैसे रहने वाला है। ये मंथ आपके लिए थोड़ा सा तनाव भरा होगा, ठीक है। काम का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, अचानक से वर्क प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। बॉस या सीनियर से मतभेद हो सकती है, तो इसके लिए आप डेफिनेटली बचे, उनसे बहुत अच्छे से या गैप बनाकर बात करें। लड़ाई झगड़े को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, क्योंकि इस महीने काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स मुझे दिख रहा है आपके बॉस से या सीनियर से, ठीक है। साथ ही साथ 15 अप्रैल के बाद ना थोड़ी स्थिति में बदलाव आएगा, चेंजेस होगा,
ठीक है, नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। अगर आप प्रमोशन का वेट कर रहे थे तो मिड के 15 अप्रैल के बाद आपको मिल सकता है। ठीक है, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो नई इन्वेस्टमेंट आपको या कोई डील थोड़ा सा आपको सोच समझ कर करने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नई डील और नई अपॉर्चुनिटी और देखा जाए तो नई इन्वेस्टमेंट आप करने के बारे में सोचेंगे तो थोड़ा सा ना जल्दबाजी में मत कीजिएगा, थोड़ा सोच समझ कर ही उसको हैंडल कीजिएगा। साथ के साथ बात कर लेते हैं पैसा फाइनेंस। ठीक है, खर्चे में आप एकदम से मतलब ज़्यादा खर्चा देख सकते हैं, लाइक खर्चे में बढ़ोतरी होगी। ठीक है, खर्चा नाप शनाप होगा पहले से ज़्यादा, जैसे मार्च से ज़्यादा होगा एकदम से। ठीक है, पुराने पैसे मिलने के योग है। अगर आपने किसी को पैसा दिया है या कहीं पैसा आपने इन्वेस्ट किया था वो मतलब अटक गया था तो पैसे आपको वापस मिलने के काफ़ी अच्छे योग है इस महीने। ठीक है, और कहीं पे भी मैंने अभी आपको बताया, अगर आप कहीं निवेश कर रहे हैं या पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको सोच समझ कर करने की कोशिश है। ठीक है, महीने के अंत तक यानी कि अप्रैल के 21 तारीख के बाद थोड़ा सा फाइनेंस को लेकर थोड़ा स्टेबिलिटी मिलने के चांसेस है। ठीक है, अगर आप पैसों को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं तो आप लव लाइफ और रिलेशनशिप कैसा रहेगा। लव लाइफ की बात करें तो थोड़ा सा पार्टनर के साथ ईगो क्लैशेज और मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकते हैं, तो कम्युनिकेशन थोड़ा क्लियर रखिएगा। ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग और ईगो क्लैशेज थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। और रही बात अगर आप मैरिड हैं तो थोड़ा सा पार्टनर के साथ ना मिसअंडरस्टैंडिंग रह सकती है, थोड़ा तनाव रहेगा आप दोनों के बीच में, बट बात कुछ संभल जाएगी। ठीक है, एंड लास्ट चीज़ें ठीक हो जाएगी। शुरुआत में थोड़ा सा फाइट वाला चीज़ दिख रहा है, बट अगर आप सिंगल है तो डेफिनेटली अगर सिंगल है ना तो मुझे इस महीने आपके लिए थोड़ा अपॉर्चुनिटी के चांसेस भी बहुत कम दिख रहे हैं कि कोई आपकी लाइफ में आएगा इस महीने। ठीक है, और बात करें स्वास्थ्य की यानी कि हेल्थ की, थकान, स्ट्रेस और नींद की कमी थोड़ा सा आप महसूस कर सकते हैं, यानी कि नींद थोड़ा सा टूट कर आएगी। और पेट या बीपी से जुड़ी बीमारी बढ़ सकती है, तो थोड़ा सा पेट का और बीपी का ध्यान रखिएगा और हेल्थी डाइट लीजिएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें रेमेडीज़ की, इस महीने आपको डेली ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है। साथ ही साथ ना आपको मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर उनकी पूजा करनी है या फिर सिंदूर चढ़ाइएगा। और साथ ही साथ लाल कलर का ज़्यादा उपयोग कीजिएगा। अगर आप कोई नई चीज़ कर रहे हैं, कोई नई डील कर रहे हैं तो डेफिनेटली लाल कलर अपने पास रखिएगा। राधे राधे। चलिए जान लेते हैं स्कॉर्पियो राशि यानी कि वृश्चिक राशि का 2026 अप्रैल मंथ कैसे रहने वाला है। ये मंथ आपके लिए थोड़ा सा तनाव भरा होगा। ठीक है, काम का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, अचानक से वर्क प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, बॉस या सीनियर से मतभेद हो सकती है, तो इसके लिए आप डेफिनेटली बचें, उनसे बहुत अच्छे से या गैप बनाकर बात करें। लड़ाई झगड़े को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए क्योंकि इस महीने काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स मुझे दिख रहा है आपके बॉस से या सीनियर से। ठीक है, साथ ही साथ 15 अप्रैल के बाद ना थोड़ी स्थिति में बदलाव आएगा, चेंजेस होगा। ठीक है, नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। अगर आप प्रमोशन का वेट कर रहे थे तो मिड के 15 अप्रैल के बाद आपको मिल सकता है। ठीक है, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो नई इन्वेस्टमेंट आपको या कोई डील थोड़ा सा आपको सोच समझ कर करने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नई डील और नई अपॉर्चुनिटी और देखा जाए तो नई इन्वेस्टमेंट आप करने के बारे में सोचेंगे तो थोड़ा सा ना जल्दबाजी में मत कीजिएगा, थोड़ा सोच समझ कर ही उसको हैंडल कीजिएगा। साथ ही साथ बात कर लेते हैं पैसा फाइनेंस। ठीक है, खर्चे में आप एकदम से मतलब ज़्यादा खर्चा देख सकते हैं, लाइक खर्चे में बढ़ोतरी होगी। ठीक है, खर्चा नाप शनाप होगा पहले से ज़्यादा, जैसे मार्च से ज़्यादा होगा एकदम से। ठीक है, पुराने पैसे मिलने के योग है। अगर आपने किसी को पैसा दिया है या कहीं पैसा आपने इन्वेस्ट किया था वो मतलब अटक गया था तो पैसे आपको वापस मिलने के काफ़ी अच्छे योग है इस महीने। ठीक है, और कहीं पे भी मैंने अभी आपको बताया, अगर आप कहीं निवेश कर रहे हैं या पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको सोच समझ कर करने की कोशिश है। ठीक है, महीने के अंत तक यानी कि अप्रैल के 21 तारीख के बाद थोड़ा सा फाइनेंस को लेकर थोड़ा स्टेबिलिटी मिलने के चांसेस है। ठीक है, अगर आप पैसों को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं तो आप
लव लाइफ और रिलेशनशिप कैसा रहेगा। लव लाइफ की बात करें तो थोड़ा सा पार्टनर के साथ ईगो क्लैशेज और मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकते हैं, तो कम्युनिकेशन थोड़ा क्लियर रखिएगा, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग और ईगो क्लैशेज थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। और रही बात अगर आप मैरिड हैं तो थोड़ा सा पार्टनर के साथ ना मिसअंडरस्टैंडिंग रह सकती है, थोड़ा तनाव रहेगा आप दोनों के बीच में, बट बात कुछ संभल जाएगी, ठीक है। एंड लास्ट चीज़ें ठीक हो जाएगी। शुरुआत में थोड़ा सा फाइट वाला चीज़ दिख रहा है, बट अगर आप सिंगल है तो डेफिनेटली अगर सिंगल है ना तो मुझे इस महीने आपके लिए थोड़ा अपॉर्चुनिटी के चांसेस भी बहुत कम दिख रहे हैं कि कोई आपकी लाइफ में आएगा इस महीने, ठीक है। और बात करें स्वास्थ्य की यानी कि हेल्थ की, थकान, स्ट्रेस और नींद की कमी थोड़ा सा आप महसूस कर सकते हैं, यानी कि नींद थोड़ा सा टूट टूट कर आएगी। और पेट या बीपी से जुड़ी बीमारी बढ़ सकती है, तो थोड़ा सा पेट का और बीपी का ध्यान रखिएगा और हेल्थी डाइट लीजिएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें रेमेडीज की, इस महीने आपको डेली ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है। साथ ही साथ ना आपको मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर उनकी पूजा करनी है, या फिर सिंदूर चढ़ाइएगा। और साथ ही साथ लाल कलर का ज़्यादा उपयोग कीजिएगा। अगर आप कोई नई चीज़ कर रहे हैं, कोई नई डील कर रहे हैं, तो डेफिनेटली लाल कलर अपने पास रखिएगा। राधे राधे। चलिए जान लेते हैं स्कॉर्पियो राशि यानी कि वृश्चिक राशि का 2026 अप्रैल मंथ कैसे रहने वाला है। ये मंथ आपके लिए थोड़ा सा तनाव भरा होगा, ठीक है। काम का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, अचानक से वर्क प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। बॉस या सीनियर से मतभेद हो सकती है, तो इसके लिए आप डेफिनेटली बचे, उनसे बहुत अच्छे से या गैप बनाकर बात करें। लड़ाई झगड़े को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, क्योंकि इस महीने काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स मुझे दिख रहा है आपके बॉस से या सीनियर से, ठीक है। साथ ही साथ 15 अप्रैल के बाद ना थोड़ी स्थिति में बदलाव आएगा, चेंजेस होगा, ठीक है। नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। अगर आप प्रमोशन का वेट कर रहे थे तो मिड के 15 अप्रैल के बाद आपको मिल सकता है, ठीक है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो नई इन्वेस्टमेंट आपको या कोई डील थोड़ा सा आपको सोच समझ कर करने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे नई डील और नई अपॉर्चुनिटी और देखा जाए तो नई इन्वेस्टमेंट आप करने के बारे में सोचेंगे तो थोड़ा सा ना जल्दबाजी में मत कीजिएगा, थोड़ा सोच समझकर ही उसको हैंडल कीजिएगा। साथ ही साथ बात कर लेते हैं पैसा, फाइनेंस, ठीक है। खर्चे में आप एकदम से मतलब ज़्यादा खर्चा देख सकते हैं, लाइक खर्चे में बढ़ोतरी होगी, ठीक है। खर्चा अनाप शनाप होगा पहले से ज़्यादा, जैसे मार्च से ज़्यादा होगा एकदम से, ठीक है। पुराने पैसे मिलने के योग है। अगर आपने किसी को पैसा दिया है या कहीं पैसा आपने इन्वेस्ट किया था वो मतलब अटक गया था, तो पैसे आपको वापस मिलने के काफ़ी अच्छे योग है इस महीने, ठीक है। और कहीं पे भी मैंने अभी आपको बताया, अगर आप कहीं निवेश कर रहे हैं या पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको सोच समझ कर करने की कोशिश है, ठीक है। महीने के अंत तक यानी कि अप्रैल के 21 तारीख के बाद थोड़ा सा फाइनेंस को लेकर थोड़ा स्टेबिलिटी मिलने के चांसेस है, ठीक है। अगर आप पैसों को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं तो आप लव लाइफ और रिलेशनशिप कैसा रहेगा। लव लाइफ की बात करें तो थोड़ा सा पार्टनर के साथ ईगो क्लैशेज और मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकते हैं, तो कम्युनिकेशन थोड़ा क्लियर रखिएगा, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग और ईगो क्लैशेज थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। और रही बात अगर आप मैरिड हैं तो थोड़ा सा पार्टनर के साथ ना मिसअंडरस्टैंडिंग रह सकती है, थोड़ा तनाव रहेगा आप दोनों के बीच में, बट बात कुछ संभल जाएगी, ठीक है। एंड लास्ट चीज़ें ठीक हो जाएगी। शुरुआत में थोड़ा सा फाइट वाला चीज़ दिख रहा है, बट अगर आप सिंगल है तो डेफिनेटली अगर सिंगल है ना तो मुझे इस महीने आपके लिए थोड़ा अपॉर्चुनिटी के चांसेस भी बहुत कम दिख रहे हैं कि कोई आपकी लाइफ में आएगा इस महीने, ठीक है। और बात करें स्वास्थ्य की यानी कि हेल्थ की, थकान, स्ट्रेस और नींद की कमी थोड़ा सा आप महसूस कर सकते हैं, यानी कि नींद थोड़ा सा टूट टूट कर आएगी। और पेट या बीपी से जुड़ी बीमारी बढ़ सकती है, तो थोड़ा सा पेट का और बीपी का ध्यान रखिएगा और हेल्थी डाइट लीजिएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें रेमेडीज़ की, इस महीने आपको डेली ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है। साथ ही साथ ना आपको मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर उनकी पूजा करनी है, या फिर सिंदूर चढ़ाइएगा। और साथ ही साथ लाल कलर का ज़्यादा उपयोग कीजिएगा। अगर आप कोई नई चीज़ कर रहे हैं, कोई नई डील कर रहे हैं, तो डेफिनेटली लाल कलर अपने पास रखिएगा। राधे राधे।
चलिए जान लेते हैं स्कॉर्पियो राशि यानी कि वृश्चिक राशि का 2026 अप्रैल मंथ कैसे रहने वाला है। ये मंथ आपके लिए थोड़ा सा तनाव भरा होगा, ठीक है। काम का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, अचानक से वर्क प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। बॉस या सीनियर से मतभेद हो सकती है, तो इसके लिए आप डेफिनेटली बचें, उनसे बहुत अच्छे से या गैप बनाकर बात करें। लड़ाई झगड़े को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, क्योंकि इस महीने काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स मुझे दिख रहा है आपके बॉस से या सीनियर से, ठीक है। साथ के साथ 15 अप्रैल के बाद ना थोड़ी स्थिति में बदलाव आएगा, चेंजेस होगा, ठीक है। नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। अगर आप प्रमोशन का वेट कर रहे थे तो मिड के 15 अप्रैल के बाद आपको मिल सकता है, ठीक है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो नई इन्वेस्टमेंट आपको या कोई डील थोड़ा सा आपको सोच समझ कर करने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे नई डील और नई अपॉर्चुनिटी और देखा जाए तो नई इन्वेस्टमेंट आप करने के बारे में सोचेंगे तो थोड़ा सा ना जल्दबाजी में मत कीजिएगा, थोड़ा सोच समझ कर ही उसको हैंडल कीजिएगा। साथ के साथ बात कर लेते हैं पैसा फाइनेंस, ठीक है। खर्चे में आप एकदम से मतलब ज़्यादा खर्चा देख सकते हैं, लाइक खर्चे में बढ़ोतरी होगी, ठीक है। खर्चा नाप शनाप होगा पहले से ज़्यादा, जैसे मार्च से ज़्यादा होगा एकदम से, ठीक है। पुराने पैसे मिलने के योग है। अगर आपने किसी को पैसा दिया है या कहीं पैसा आपने इन्वेस्ट किया था वो मतलब अटक गया था, तो पैसे आपको वापस मिलने के काफ़ी अच्छे योग है इस महीने, ठीक है। और कहीं पे भी मैंने अभी आपको बताया, अगर आप कहीं निवेश कर रहे हैं या पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको सोच समझ कर करने की कोशिश है, ठीक है। महीने के अंत तक यानी कि अप्रैल के 21 तारीख के बाद थोड़ा सा फाइनेंस को लेकर थोड़ा स्टेबिलिटी मिलने के चांसेस है, ठीक है। अगर आप पैसों को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं तो आप लव लाइफ और रिलेशनशिप कैसा रहेगा। लव लाइफ की बात करें तो थोड़ा सा पार्टनर के साथ ईगो क्लैशेज और मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकते हैं, तो कम्युनिकेशन थोड़ा क्लियर रखिएगा, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग और ईगो क्लैशेज थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। और रही बात अगर आप मैरिड हैं तो थोड़ा सा पार्टनर के साथ ना मिसअंडरस्टैंडिंग रह सकती है, थोड़ा तनाव रहेगा आप दोनों के बीच में, बट बात कुछ संभल जाएगी, ठीक है। एंड लास्ट चीज़ें ठीक हो जाएगी। शुरुआत में थोड़ा सा फाइट वाला चीज़ दिख रहा है, बट अगर आप सिंगल है तो डेफिनेटली अगर सिंगल है ना तो मुझे इस महीने आपके लिए थोड़ा अपॉर्चुनिटी के चांसेस भी बहुत कम दिख रहे हैं कि कोई आपकी लाइफ में आएगा इस महीने, ठीक है। और बात करें स्वास्थ्य की यानी कि हेल्थ की, थकान, स्ट्रेस और नींद की कमी थोड़ा सा आप महसूस कर सकते हैं, यानी कि नींद थोड़ा सा टूट कर आएगी। और पेट या बीपी से जुड़ी बीमारी बढ़ सकती है, तो थोड़ा सा पेट का और बीपी का ध्यान रखिएगा और हेल्थी डाइट लीजिएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें रेमेडीज़ की, इस महीने आपको डेली ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है। साथ ही साथ ना आपको मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर उनकी पूजा करनी है या फिर सिंदूर चढ़ाइएगा। और साथ ही साथ लाल कलर का ज़्यादा उपयोग कीजिएगा। अगर आप कोई नई चीज़ कर रहे हैं, कोई नई डील कर रहे हैं तो डेफिनेटली लाल कलर अपने पास रखिएगा। राधे राधे। चलिए जान लेते हैं स्कॉर्पियो राशि यानी कि वृश्चिक राशि का 2026 अप्रैल मंथ कैसे रहने वाला है। ये मंथ आपके लिए थोड़ा सा तनाव भरा होगा, ठीक है। काम का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, अचानक से वर्क प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। बॉस या सीनियर से मतभेद हो सकती है, तो इसके लिए आप डेफिनेटली बचें, उनसे बहुत अच्छे से या गैप बनाकर बात करें। लड़ाई झगड़े को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, क्योंकि इस महीने काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स मुझे दिख रहा है आपके बॉस से या सीनियर से, ठीक है। साथ के साथ 15 अप्रैल के बाद ना थोड़ी स्थिति में बदलाव आएगा, चेंजेस होगा, ठीक है। नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। अगर आप प्रमोशन का वेट कर रहे थे तो मिड के 15 अप्रैल के बाद आपको मिल सकता है, ठीक है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो नई इन्वेस्टमेंट आपको या कोई डील थोड़ा सा आपको सोच समझ कर करने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे नई डील और नई अपॉर्चुनिटी और देखा जाए तो नई इन्वेस्टमेंट आप करने के बारे में सोचेंगे तो थोड़ा सा ना जल्दबाजी में मत कीजिएगा, थोड़ा सोच समझ कर ही उसको हैंडल कीजिएगा। साथ ही साथ बात कर लेते हैं पैसा फाइनेंस, ठीक है। खर्चे में आप एकदम से मतलब ज़्यादा खर्चा देख सकते हैं, लाइक खर्चे में बढ़ोतरी होगी, ठीक है। खर्चा नाप शनाप होगा पहले से ज़्यादा, जैसे मार्च से ज़्यादा होगा एकदम से,
ठीक है। पुराने पैसे मिलने के योग है। अगर आपने किसी को पैसा दिया है या कहीं पैसा आपने इन्वेस्ट किया था, वो मतलब अटक गया था, तो पैसे आपको वापस मिलने के काफ़ी अच्छे योग है इस महीने, ठीक है। हाँ, और कहीं पे भी मैंने अभी आपको बताया, अगर आप कहीं निवेश कर रहे हैं या पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको सोच समझ कर करने की कोशिश है, ठीक है। महीने के अंत तक यानी कि अप्रैल के 21 तारीख के बाद थोड़ा सा फाइनेंस को लेकर थोड़ा स्टेबिलिटी मिलने के चांसेस है, ठीक है। अगर आप पैसों को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं तो आप लव लाइफ और रिलेशनशिप कैसा रहेगा। लव लाइफ की बात करें तो थोड़ा सा पार्टनर के साथ ईगो क्लैशेज और मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकते हैं, तो कम्युनिकेशन थोड़ा क्लियर रखिएगा, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग और ईगो क्लैशेज थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। और रही बात अगर आप मैरिड हैं तो थोड़ा सा पार्टनर के साथ ना मिसअंडरस्टैंडिंग रह सकती है, थोड़ा तनाव रहेगा आप दोनों के बीच में, बट बात कुछ संभल जाएगी, ठीक है। एंड लास्ट चीज़ें ठीक हो जाएगी। शुरुआत में थोड़ा सा फाइट वाला चीज़ दिख रहा है, बट अगर आप सिंगल है तो डेफिनेटली अगर सिंगल है ना तो मुझे इस महीने आपके लिए थोड़ा अपॉर्चुनिटी के चांसेस भी बहुत कम दिख रहे हैं कि कोई आपकी लाइफ में आएगा इस महीने, ठीक है। और बात करें स्वास्थ्य की यानी कि हेल्थ की, थकान, स्ट्रेस और नींद की कमी थोड़ा सा आप महसूस कर सकते हैं, यानी कि नींद थोड़ा सा टूट कर आएगी। और पेट या बीपी से जुड़ी बीमारी बढ़ सकती है, तो थोड़ा सा पेट का और बीपी का ध्यान रखिएगा और हेल्थी डाइट लीजिएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें रेमेडीज की, इस महीने आपको डेली ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है। साथ ही साथ ना आपको मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर उनकी पूजा करनी है या फिर सिंदूर चढ़ाइएगा। और साथ ही साथ लाल कलर का ज़्यादा उपयोग कीजिएगा। अगर आप कोई नई चीज़ कर रहे हैं, कोई नई डील कर रहे हैं तो डेफिनेटली लाल कलर अपने पास रखिएगा। राधे राधे। चलिए जान लेते हैं स्कॉर्पियो राशि यानी कि वृश्चिक राशि का 2026 अप्रैल मंथ कैसे रहने वाला है। ये मंथ आपके लिए थोड़ा सा तनाव भरा होगा, ठीक है। काम का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, अचानक से वर्क प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। बॉस या सीनियर से मतभेद हो सकती है, तो इसके लिए आप डेफिनेटली बचें, उनसे बहुत अच्छे से या गैप बनाकर बात करें। लड़ाई झगड़े को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, क्योंकि इस महीने काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स मुझे दिख रहा है आपके बॉस से या सीनियर से, ठीक है। साथ ही साथ 15 अप्रैल के बाद ना थोड़ी स्थिति में बदलाव आएगा, चेंजेस होगा, ठीक है। नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। अगर आप प्रमोशन का वेट कर रहे थे तो मिड के 15 अप्रैल के बाद आपको मिल सकता है, ठीक है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो नई इन्वेस्टमेंट आपको या कोई डील थोड़ा सा आपको सोच समझ कर करने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे नई डील और नई अपॉर्चुनिटी और देखा जाए तो नई इन्वेस्टमेंट आप करने के बारे में सोचेंगे तो थोड़ा सा ना जल्दबाजी में मत कीजिएगा, थोड़ा सोच समझकर ही उसको हैंडल कीजिएगा। साथ ही साथ बात कर लेते हैं पैसा, फाइनेंस, ठीक है। खर्चे में आप एकदम से मतलब ज़्यादा खर्चा देख सकते हैं, लाइक खर्चे में बढ़ोतरी होगी, ठीक है। खर्चा अनाप शनाप होगा पहले से ज़्यादा, जैसे मार्च से ज़्यादा होगा एकदम से, ठीक है। पुराने पैसे मिलने के योग है। अगर आपने किसी को पैसा दिया है या कहीं पैसा आपने इन्वेस्ट किया था, वो मतलब अटक गया था, तो पैसे आपको वापस मिलने के काफ़ी अच्छे योग है इस महीने, ठीक है। और कहीं पे भी मैंने अभी आपको बताया, अगर आप कहीं निवेश कर रहे हैं या पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको सोच समझ कर करने की कोशिश है, ठीक है। महीने के अंत तक यानी कि अप्रैल के 21 तारीख के बाद थोड़ा सा फाइनेंस को लेकर थोड़ा स्टेबिलिटी मिलने के चांसेस है, ठीक है। अगर आप पैसों को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं तो आप लव लाइफ और रिलेशनशिप कैसा रहेगा। लव लाइफ की बात करें तो थोड़ा सा पार्टनर के साथ ईगो क्लैशेज और मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकते हैं, तो कम्युनिकेशन थोड़ा क्लियर रखिएगा, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग और ईगो क्लैशेज थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। और रही बात अगर आप मैरिड हैं तो थोड़ा सा पार्टनर के साथ ना मिसअंडरस्टैंडिंग रह सकती है, थोड़ा तनाव रहेगा आप दोनों के बीच में, बट बात कुछ संभल जाएगी, ठीक है। एंड लास्ट चीज़ें ठीक हो जाएगी। शुरुआत में थोड़ा सा फाइट वाला चीज़ दिख रहा है, बट अगर आप सिंगल है तो डेफिनेटली अगर सिंगल है ना तो मुझे इस महीने आपके लिए थोड़ा अपॉर्चुनिटी के चांसेस भी बहुत कम दिख रहे हैं कि कोई आपकी लाइफ में आएगा इस महीने, ठीक है। और
बात करें स्वास्थ्य की यानी कि हेल्थ की, थकान, स्ट्रेस और नींद की कमी थोड़ा सा आप महसूस कर सकते हैं, यानी कि नींद थोड़ा सा टूट टूट कर आएगी। और पेट या बीपी से जुड़ी बीमारी बढ़ सकती है, तो थोड़ा सा पेट का और बीपी का ध्यान रखिएगा और हेल्थी डाइट लीजिएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें रेमेडीज़ की, इस महीने आपको डेली ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है। साथ ही साथ ना आपको मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर उनकी पूजा करनी है या फिर सिंदूर चढ़ाइएगा। और साथ ही साथ लाल कलर का ज़्यादा उपयोग कीजिएगा। अगर आप कोई नई चीज़ कर रहे हैं, कोई नई डील कर रहे हैं, तो डेफिनेटली लाल कलर अपने पास रखिएगा। राधे राधे। चलिए जान लेते हैं स्कॉर्पियो राशि यानी कि वृश्चिक राशि का 2026 अप्रैल मंथ कैसे रहने वाला है। ये मंथ आपके लिए थोड़ा सा तनाव भरा होगा, ठीक है। काम का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, अचानक से वर्क प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। बॉस या सीनियर से मतभेद हो सकती है, तो इसके लिए आप डेफिनेटली बचें, उनसे बहुत अच्छे से या गैप बनाकर बात करें। लड़ाई झगड़े को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, क्योंकि इस महीने काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स मुझे दिख रहा है आपके बॉस से या सीनियर से, ठीक है। साथ ही साथ 15 अप्रैल के बाद ना थोड़ी स्थिति में बदलाव आएगा, चेंजेस होगा, ठीक है। नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। अगर आप प्रमोशन का वेट कर रहे थे तो मिड के 15 अप्रैल के बाद आपको मिल सकता है, ठीक है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो नई इन्वेस्टमेंट आपको या कोई डील थोड़ा सा आपको सोच समझ कर करने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे नई डील और नई अपॉर्चुनिटी और देखा जाए तो नई इन्वेस्टमेंट आप करने के बारे में सोचेंगे तो थोड़ा सा ना जल्दबाजी में मत कीजिएगा, थोड़ा सोच समझ कर ही उसको हैंडल कीजिएगा। साथ ही साथ बात कर लेते हैं पैसा, फाइनेंस, ठीक है। खर्चे में आप एकदम से ज़्यादा खर्चा देख सकते हैं, लाइक खर्चे में बढ़ोतरी हो